कला की, टेर लगावत आवत धाय करे कबहू ना विलंब पला की। रसिया अति राम चरित्र के हैं, नहीं याद रहे निज बाहुबला की, जिनके उर में संग में रघुनाथ सदा जय हो हनुमंत लला की। ध्यानम ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भूर्भाषः हनुमते नमः, पवनपुत्राय नमः। ओम भूर्भाषः यज्ञ पुरुषाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुहाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ईसत्तत करुणा निरीक्षण सुधा। जोर से हाथ की ताली बजाएंगे सभी लोग। ईसत्तत करुणा निरीक्षण सुधा संद्रुक्षणाद्रक्षते, नष्टं प्राक्तदलाभवस्त्रिभुवनं सन्त्यज्यनन्तोद्वयम्, श्रेयो नैहरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्धृते, शांस्रेत्याक्षरवैष्णवान्ध्वसृणां सम्भाव्यते कार्हिचित्, गुरुमुखमनधृत्य प्राह वेदानशेषान्, नरपथि परिक्लिप्तं शुल्कमादात्तु कामः, श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्, द्विजकुलतिलकान्तं विष्णुचित्तं नमामि। नैवेद्यम् आहारभक्षभोज्यम् द्रव्यदक्षिणा ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्यौः समवर्ततां पदभ्यां भूमिर्देशाः, श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते पंचग्रास मुद्रां जलं प्रदर्शयत्, प्राणपान व्यानुदान समान स्वाहा, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानी मुद्रा पोषणं प्रियं मधुरं जलं समर्पयामि। ऋतुफलम् अखण्डफलान् जाहा फलनिर्जा फलाभुक्त्वा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चत गुंहसः, ऋतुफलम् अखण्डफलान् समर्पयामि। फलाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविधेम मा कृतायाः पूजायाः साद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्तेन प्रदक्षिणाम् अग्रे धूपं तत्रैव दीपं प्रज्वाल्य धूप दीप जलाएंगे और सभी लोग भाव से श्री सीतारामचंद्र जी के मंगलमय आरती का गायन करेंगे हाथ की ताली बजाते हुए। इस कथा का प्रसारण YouTube चैनल पर लाइव देखने के लिए दुर्गा लाइव कथा मानस चातकी वैदेही जी YouTube पर आप डालेंगे। अपने इष्ट मित्रों को, जो लोग बाहर हैं यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन सभी भाई बहनों को आप यहाँ से निर्देशित कर सकते हैं। दुर्गा लाइव कथा मानस चातकी वैदेही जी, तुरंत सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं।
आइए हम सभी भगवान के मंगलमयी लालित्यमयी आरती से जुड़ते हैं। हरि ओम। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। ललित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। छो शास्त्र सब ग्रंथन घोष। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन घोष। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। जय श्री राम। गावत संतत शंभु भवानी, अजुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, अजुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुनी करुण के ही। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की।
कलहरणी विषय रस पीगी, सुभग सिंगार मोक युवती की। कलमार हरण विषय रस पीगी, सुभग सिंगार मोक युवती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, दलन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण, श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण, श्री रामायण जी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणं पुष्पै देवाभिवादनं हस्ते साक्षतांश्च पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं नमस्कारांश्च समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणम्य बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए। हरि हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। तस्मै श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगच्छ वायुसूनो त्वं मया रामायणी कथा। प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम्। कन्दावजातं जनपारिजातं
काकानुगम कल्पित काकपक्षम् श्रीराघवं बाणधनुर्दधानं वक्रालकं बालकमाश्रयामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सर्व सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वशक्तिमान सर्वहृदय गुरुगण राशि भगवान श्री राघव सरकार माँ जानकी के चरणों में प्रणाम। गढ़गढ़वासी कैलाश निवासी भूत भवन बाबा भोलेनाथ माँ शिवा को प्रणाम। राम कथा राम चर्चा राम नाम संकीर्तन में सर्वप्रथम पदार्पण करने वाले भगवत चरण में सदैव विद्यमान रहने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम। गोस्वामी तुलसी बाबा को प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। आइए कुछ कहने एवं सुनने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन अपने तन मन एवं जिह्वा को पवित्र करने हेतु मन स्थिति को स्थिर करने हेतु भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए हम सब प्रथा में चलेंगे। शुभ लोग शुभाव अनुराग के साथ ताली सेवा करते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। जय जय सिया राम भरत प्रिय राम। 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 जय जय सिया राम भरत
सबके दुलारे रामा, नैनों से प्यारे रामा, नैनों के तारे रामा, हो पार उतारे रामा, ओ पार लगाए रामा, सब कष्ट निवारे रामा, निवारे रामा, जय जय सिया रामा, भरत प्रिय रामा, जय जय सिया रामा, भरत प्रिय रामा, जय जय सिया रामा, जगत प्रिय रामा, जय जय सिया रामा, सबके प्यारे रामा, के प्यारे रामा, भरत प्रिय रामा, भरत प्रिय रामा, भरत प्रिय रामा, भरत प्यारे रामा, प्रिय 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 जय जय राघव राम शिशु नखसिक सुभग श्रृंगार, जय गुरुवर के प्राण धन, जय जय मुन्ना प्रेम से बोलिए मुन्ना सरकार की, नखसिक सुभग श्रृंगार की, राघव सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, समस्त संत समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री सीताराम। राम चरित मानस यही नाम, ये राम चरित मानस यही नाम, राम चरित मानस याहि नामा, राम चरित मानस यही नाम, राम चरित मानस याहि नामा, सुनत श्रवण पाइय श्यामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय श्यामा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार पारब्रह्म परमेश परम पिता श्री सीताराम जी की महती कृपा से आज हम आप लोग पंचम दिवस का पुष्प भगवान श्री राघव के चरणों में अर्पित करते हुए आइए कथा में चलते हैं। कल भगवान के निराकार से साकार होने के कारण को हम आप श्रवण कर रहे थे। आइए वहीं से हम आप फिर कथा में प्रवेश करते हैं। चार कारण कल बताया गया था भगवान के जन्म का, भगवान के अवतरण मानव शरीर धारण करने के कारण। आइए
पांचवा कारण जानते हैं। भगवान परमपिता परमात्मा जब जब इस धरती पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा इस धरा पर आने को लाचार पड़ता है। त्रेता युग चल रहा था और अनेकानेक प्रकार के पाप बढ़ने लगे थे। जो प्रताप भानु रावण बना, देखिए महाराज, जाकर रहिए भावना जैसी, अब प्रभु मुहूर्त देखिए तैसी। जिसके मन में जैसी भावना रहती परमात्मा उसको वैसा ही दिखता है। जो जिस भाव से भगवान को ध्याता है परमात्मा वैसा ही फल उसे देता है। प्रताप भानु संत से मिले, अमरता चाहते थे, भगवान को नहीं चाहते थे। उस कपटी मुनि से मिलने के बाद प्रताप भानु क्या मांगते हैं कि मुझे अमर होने का उपाय बताइए। ये नहीं कि परमात्मा का शरण कैसे मिलेगा, इसको न पूछ करके भगवान के चरण में शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान ये सब कैसे मिलेगा, ये ना पूछ करके, ये ना जान करके अमर होने की गतिविधि मांग रहा है। और इधर मनु और शत्रुपा तप किए हैं, साधु संतों की सेवा किए हैं। जब साधु संत आशीर्वाद देते हैं तो मन और शत्रुपा क्या मांगते हैं? भगवान का दर्शन मांगते हैं, भगवान का चरण मांगते हैं। और महाराज आज गति देखो दोनों की। जो भगवान का चरण मांगा वो दशरथ बन गया, और जो अमर होने के लिए मांग किया वो दशमुख बन गया। दशरथ और दशमुख में अंतर। दशरथ जो एक रथ के जो 10 घोड़े हैं, अर्थात हमारे अंदर हम एक रथ है और हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और बाह्य 5 इंद्रियां 10 मिला के होती है। दशरथ जी का नाम दशरथ इसीलिए पड़ा क्योंकि ये अपने 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे, 10 इंद्रियों के लगाम को खींच कर रखते थे। ये मन के बल नहीं दौड़ते थे बल्कि इनके कहने पर मन दौड़ा करता था, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। और दशमुख जिनके 10 की 10 इंद्रियां बाहर हो, बहिर्मुख हो, अर्थात रावण जिनकी 10 इंद्रियां काबू में नहीं है, उसका नाम रावण पड़ा। 1 2 छोड़िए, 10 छोड़िए, 1 2 पर भी उसे काबू नहीं था, वो मन के बल पे दौड़ता था। और दशरथ जी अपने बल पर मन को दौड़ाया करते थे। जिसकी इंद्रियां काबू में थी उसे परमात्मा पुत्र बनकर मिल गए, और जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं थी उसको परमात्मा शत्रु बनकर मिल गए। दशरथ को पुत्र बने और दशमुख के शत्रु बने। ध्यान दीजिएगा, ये हमें आपको क्या ज्ञान देते हैं? यदि आप भी अपने आप पर काबू रखेंगे तो परमात्मा आप पर भी कृपा करते रहेंगे। जिस दिन आप अपने मन के बल पर दौड़ने लगेंगे उस दिन परमात्मा भी बोलेंगे दौड़ लो बच्चा, जितना दौड़ पाओ। ये तो दुनिया है, मृत्यु लोक है, यहाँ तो रेस, यहाँ पे दौड़ तो हमेशा लगी हुई है। सब एक दूसरे से जीतना चाहते, सब एक दूसरे से बड़े होने चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। परमात्मा नहीं रोकेगा, लेकिन जो जितना है उतने में संतुष्ट रह के परमात्मा का ध्यान करता है उसे परमात्मा अवश्य किसी ना किसी रूप में मिलते हैं। आज धरा पर पापाचार, अनाचार बढ़ने लगा, माता पिता का सम्मान घटने लगा। जो बालक संतान होते थे माता पिता का मतलब ही नहीं समझते, गुरुओं से, संतों से, साधुओं से सेवा करवाने लगे।
जगह जगह पर चोरी, अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ने लगा, अंधकार फैलने लगा, ज्योति सिमटने लगी, प्रकाश बुझने लगा, प्रकाश का दीपक आज झिलमिलाने लगा और अंधकार घनघोर छाने लगा। इस अंधकार को देखते हुए, अज्ञान को देखते हुए, अधर्म को देखते हुए सारे देवता परेशान हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों कठोर तप करते हैं महाराज, और तप करने के बाद प्रताप भानु रावण बना है। आज जब इन तीनों के तप से ब्रह्मा जी आए, दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहते हैं, उस जन्म में भी प्रताप भानु अमरता मांगा और इस जन्म में भी ब्रह्मा जी से कहता मुझे अमर कर दीजिए। अमरता मांगता इस जन्म में भी। ब्रह्मा जी बोले अमर तो कोई नहीं हो सकता, इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला एक ना एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, अमर नहीं हो सकता। तुम और कुछ मांग सकते हो। रावण इतना बलशाली महाराज कि पृथ्वी लोक की बात छोड़ो, वो तो देवलोक में भी जाकर के भूचाल मचाया करता था, देवताओं को परेशान करता। देवलोक में जाके गर्जना करता था ना, तो देवांगनाओं का गर्भपात हो जाया करता था। जो गर्भवती देवियां रहती थी, इसके गर्जना से इतना डर जाती थी कि इनका गर्भपात हो जाया करता था। सारे देवता घबराते थे रावण के नाम से। और धरा पर तो पूछो मत, जितने साधु संत थे सबके कुटिया को जला दिया करता था, साधु संतों को मार दिया करता था, यज्ञ इत्यादि भंग कर दिया करता था, पूजा पाठ तो धरती पर होने नहीं देता था। एक ही ईश्वर मानता था कि मैं हूं परमात्मा सबका, मेरी ही पूजा करो, कोई और परमात्मा नहीं है। जब इस धरती पर स्वयं को कोई परमात्मा बताने लगे तो समझ लीजिए उसका विनाश होने वाला है। कोई भी हो, यदि बोल दिया कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, समझ लीजिए कि वो अब अपने विनाश की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। अरे जो इंसान नहीं बन सकता वो भगवान कैसे बन सकता है? पहले इंसान तो बन के दिखाओ, और जो इंसान बन गया वो भगवान बन गया। इंसान किसे कहते हैं? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और आज क्या है, सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, गिर गया व्यक्ति, लग गई चोट, अच्छी खासी चोट लगी, उठ नहीं सकता, तड़प रहा है, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हैं। कोई उसे उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाते, मोबाइल लेके वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके जगह जगह पर भेज देंगे, आज फला जगह पर फला जगह से ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति सड़क पर तड़पड़ा रहा है। ये कोई मानवता है? ये कोई मानव का हृदय है? मानव का हृदय तो वो है, इंसान का हृदय तो वो है कि किसी के आंख में आंसू आए तो अपना दिल रो पड़े, यथा योग्य जो कुछ भी सहायता कर सके उस सहायता के लिए तत्पर खड़े हो जाए। जो भी परमात्मा ने दिया है, तन मन धन, जैसे भी हो सके उसकी सहायता कीजिए। सहायता नहीं कर सकते तो वीडियो बना के सेंड करने में भी आनंद नहीं आता। ये तो हंसी का पात्र है। उस मानव में मानवता नहीं, कूट कूट कर दानवता भरी है, जो ऐसे वीडियो बना करके जगह जगह पर वायरल भेजा करते हैं। ये कोई मानवता नहीं, वो शुद्ध दानव है महाराज। उसमें मानव का कोई लक्षण ही नहीं है। कोई व्यक्ति लहू लुहान रक्त से हो करके सड़क पर ऐसे ही तितर बितर हो रहा है और आपको आनंद वीडियो बनाने में आ रहा है। आप सोचिए मानव है या दानव है? मानव वही बन सकता है। जब मानव बनना होगा तब दानवता का अंत करना होगा।
जिस दिन दानवता का अंत हुआ उस दिन मानवता आरंभ हो जाएगी, और जिस दिन मानवता आरंभ हो गई उस दिन समझ लीजिएगा कि धरा पर राम राज चलने शुरू हो गए। अब राम राज्य आ गया है। आज भी धरा की यही हाल है, उस समय भी यही हालत थी। पूरा तितर बितर कर दिया था रावण, तहस नहस कर दिया था धर्म को। धर्म के पल्लव को नहीं, धर्म के डाली को नहीं, धर्म के तने को नहीं, जड़ को पकड़ के उखाड़ना शुरू कर दिया। और जब जड़ हिलना शुरू हुआ तो धरती मैया भी कपना शुरू कर दी, धरती मैया भी हिलना शुरू कर दी, क्योंकि धर्म का जड़ धरती के बहुत अंदर तक गया है। धरती कपी, धरती हिली। हिनात आज रक्त से लहू लुहान मैं अपने संतान के द्वारा, अपने संतान के रक्तों से नहा रही हूं। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने संतान के रक्त से नहाना चाहेगी? अरे संतान को 2 बार छींक आ जाए ना तो मां तड़प उठती, मेरे लाला को जुकाम हो गया है। एक छोटा सा कांटा चुभ जाए ऐसा लगता है मानो महाराज पहाड़ टूट पड़ा संतान पर, इस तरह से मां व्याकुल हो जाती है। और धरती तो हम सबकी मां है। आज इस धरती पर संतों की बलि चढ़ रही है। रोज धरती मैया संतों के रक्त से नहा रही है। ब्रह्मा जी बोले तुम अमर नहीं हो सकते, कोई और वरदान मांगो। तो रावण क्या मांगता है? जिससे देवता डरते हैं, जिससे मानव डरते हैं, दानव डरते, सब डरते हैं, तो वो किससे डरने वाला? वो बोला ठीक है, आप अमर नहीं कर सकते तो मैं दूसरा वरदान मांग लेता हूं। और क्या मांगा? इस धरती पर हमसे सब डरते हैं, इस धरती पर हमें कोई मार नहीं सकता, इसलिए क्या मांग लिया? जब हमें मार ही नहीं पाएगा कोई तो मैं अमर ही हूं। कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, हम काहू के मरही न मारे, 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 वानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुज। जात दुई बारे। हम किसी के मारने से न मरू, 2 जाति को छोड़कर। कौन कौन सा? वानर और मनुष्य। मनुष्य और वानर यदि मारे हमें तो ही मरू, लेकिन इनके अलावा और किसी जाति से न मरू। रावण ये जानता था कि इन दोनों के मारने पे नहीं मरूंगा, और ये दोनों की हिम्मत ही नहीं मेरे पास तक आने की, ये दोनों हमें मार नहीं सकते, इसलिए हम तो अमर हैं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तुम्हें कोई देव महादेव तक नहीं मार पाएंगे। तुम्हारे वरदान अनुसार मानव और वानर ही भले मार दे, बाकी इसके अलावा कोई जाति तुम्हें मार नहीं सकती। रावण प्रसन्न हो गया कि देवताओं में युद्ध होने वाला नहीं, अब हमारा, हम तो विजयी हैं। इस धरा पर भी कोई ऐसा नहीं है जो हमसे आकर के टक्कर लेगा। और मनुष्य और वानरों में कितनी हिम्मत, इन्हें तो हम कच्चा खा जाते हैं राक्षस। बिल्कुल स्वतंत्र हो गया महाराज। अब इसका पाप और बढ़ गया। और इधर कुंभकर्ण की बारी आई। रावण से बड़ा राक्षस कुंभकर्ण है। रावण तो कुछ पूजा पाठ भी करता था और ये सिर्फ भोजन करता था। इसका ध्यान सिर्फ भोजन पे रहा करता है।
और एक एक बार में महाराज हजार हजार हाथियां खाता था, इतना बड़ा था। कोई साधारण भोजन भी नहीं करता था कि साधारण करे तो ठीक है, इतने भोजन करता था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर इसी प्रकार से भोजन करेगा, इसी प्रकार से यदि ये खाएगा तो एक दिन तो इस धरती पर कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कटक जाएगा। एक दिन में जब हजार हाथियों के जितना ये खाता है तो धरती पर कितने हैं हाथी? एक हाथी के बराबर तो हजार मानव हो गए। अगर मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया तो महाराज लाखों मनुष्य एक दिन में खाएगा, ये पूरी धरती को साफ कर देगा। क्या किया जाए? मैया गिरजा अर्थात सरस्वती जी सहाय बनती है ब्रह्मा जी की। आज जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तो मैया सरस्वती जी बुद्धि में घुस गई, जिह्वा पर सवार हो गई और जिह्वा पर सवार होकर के मांगना कुछ और चाहता है और मांग कुछ और लेता है, कुछ और बोलना चाहता है और कुछ और बोलने लगता है। क्या कहता है? सारद प्रेरी तासुमत फेरी मांगे सिनीद मास कटकेरी मांगे सिनीद मास कटकेरी। सारद प्रेरी तासुमत फेरी, सारद प्रेरी हाँ सारद प्रेरी तासुमत फेरी मांगे सिनीद मास कटकेरी मांगे सिनीद मास कटकेरी मांगे सिनीद मास कटकेरी। क्या मांगा? मांगना कुछ और चाहता था। शारदा ने मति फेर दी अर्थात सरस्वती जी ने बुद्धि फेर दी, जीवा पर धारण होकर के 6 मास के लिए निद्रा मांग लिया। 6 महीने में एक बार उठता था। ब्रह्मा जी बोलो ये कुछ ठीक है, कम से कम 6 महीने कुछ खाएगा तो नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। इन्हें भी वरदान मिल गया। अब विभीषण जी की बारी आई। विभीषण जी बड़े भक्ति भाव वाले, प्रताप भानु का जो मंत्री था इस जन्म में रावण का भाई विभीषण बना। वो उस समय भी धर्म धुरंधर था, धार्मिक था और इस जन्म में भी धार्मिक है। आज विभीषण जी की बारी आई। ब्रह्मा जी बोले आप भी वरदान मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी जैसे ही कहते तो विभीषण वरदान में क्या मांगते हैं जानते हैं? ये भाव होना चाहिए, यही मांगना चाहिए। जब भी कोई किसी के पास मांगने का अवसर मिले तो यही मांगे हमेशा। गए विभीषण पास पुनि कहे से पुत्र वर मांग, तेहि मांगे से भगवंत पद कमल अमल भगवान के चरण को मांग लिए विभीषण कि दिन प्रतिदिन हमारी भक्ति बढ़ती रहे, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, भगवान के चरणों में आनंद बढ़ता रहे, मैं उन्हीं के शरण में लगा रहूं, हमेशा जप तप ध्यान करता रहूं। ऐसा ही वरदान हमें दीजिए। और भगवान के चरण में आने के बाद किसी वस्तु को मांगना नहीं पड़ता, स्वयं सब कुछ मिलने लगता है। कभी भी अवसर अगर मिले आपको, स्वप्न में भी अगर ऐसा दिखता है कि कोई साधु संत महात्मा भगवान आए हैं और कहते हैं वरदान मांगो, तो स्वप्न में भी यही मांगना, भगवान अपना शरण दे दो। उनके शरण में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, तब सारे मनोकामना भगवान आपकी पूर्ण कर देंगे। और महाराज आज विभीषण जी यही मांगते हैं और जीवन पर्यंत आगे की कथा में जब सुनेंगे तो विभीषण जी जीवन पर्यंत भगवान के चरण में शरण में ही रहते हैं। इतनी बड़ी लंका में एक अकेली कुटिया जिस पे राम लिखा है, एक जपने वाला जिसके जिह्वा पर राम लिखा है, ऐसे विभीषण जी। और महाराज अब वरदान पाने के बाद रावण का अत्याचार और बढ़ गया कि अब तो किसी का डर है नहीं,
कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए रावण का अत्याचार बढ़ना आरंभ हो गया और इतना बढ़ने लगा महाराज, शेषनाग के फन पर टिकी धरती डगमगाने लगी। शेषनाथ आज मां से बोले कि धरती मां, यदि आप ऐसे ही हिलती रहोगी, डगमगाती रहोगी, तो इस संसार का क्या होगा? ये सब बिखर जाएगा। इसलिए आपका संभलना अति आवश्यक है। धरती मैया बोल पड़ी, हमें संभलने में समस्या नहीं है, लेकिन एक बार, 2 बार, 10 बार हो तो ठीक। ये रोज रोज मैं अपने संतों के रक्त से जो स्नान कर रही हूं, ये अब नहीं सहा जाता हमसे। हे परमात्मा, हानि धर्म की बहुत हुई है और अंधकार ने ज्योति छुई है। हे नाथ, धर्म की हानि अत्यधिक बढ़ चुकी है और आज अंधकार प्रकाश को ग्रस रहा है, जो कि प्रकाश एक दीपक जलने से उजाला होना शुरू करता है, लेकिन आज अंधकार की इतनी क्षमता हो गई है कि वो ज्योति को, वो प्रकाश को बुझाने पर तुल पड़ा है। हानि धर्म पर बहुत हुई है और अंधकार ने ज्योति छुई है। हे नाथ, आद्य भूमि जन होत दुखारी, पृथ्वी पर सब दुखी है, सब विचलित हैं, गरुड़ क्रंदन करके आपको याद कर रहे हैं। आद्य भूमि जन होत दुखारी, बड़ी पीड़ा शरण तुम्हारी। के नाथ, आज स्वयं सरस्वती भी आपके द्वार पर आके रो देंगी, जिस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है। बाड़ी को वरदान दीजिए और बीड़ा को झनकार, बाड़ी को वरदान दीजिए, बीड़ा को झनकार, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पे अवतार, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पर अवतार। नाथ, अब इस धरा पर अवतार ले लो। अब ये कष्ट नहीं सहा जा रहा, बड़ा ही दुख है। सब इस रावण के अत्याचार से व्यथित व्याकुल हो करके रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। आज सारे भक्त आपको याद कर रहे हैं। आप आ करके इन सब को इस भय से, इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए, मुक्त कीजिए। महाराज, इधर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। आइए हम आप भगवान के चरणों में एक निवेदन को रखते हैं, क्योंकि आज भी धरा का यही हाल है। आज भी धरा पर गली गली में, गांव गांव में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, धर्म का नामो निशान मिटता चला जा रहा है। आज हम आप भी भगवान से यही निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, अवतार लो, अवतार लेके इस धरा के समस्त भार को हरण कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, संतों की रक्षा कीजिए, भक्तों की रक्षा कीजिए। आज महाराज मां धरती चित्कार करते हुए
समस्त भक्तजनों की तरफ से पुकार करती है राघव का। आप लोग भी भगवान के आने के लिए उनसे निवेदन कीजिएगा, भाव से सब लोग गाइएगा, सब लोग भगवान को बुलाइएगा कि भगवान अवतार ले लो और इस धरा को बचा लो, सुरक्षित कर लो। और महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं, सीते सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो। हे नाथ, सब कुछ सुधारने के लिए अवतार ले लो। एक बार इस धरा पर फिर से धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार ले लो। क्या कहते हैं? सीते सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो। सीते सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। रघुनाथ सर्व सुधार दो, सर्व सुधार दो, अवतार दो, अवतार दो। सीते सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो। सीते सर्व सुधार दो, अवतार दो, अवतार दो। राघव हे नाथ, हे राघव, देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। देखो एक गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। आओ जगत उद्धार दो, आओ जगत उद्धार दो, अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार दो, अवतार लो, अवतार लो। सीते सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो। सीते सर्व सुधार
रघुवीर आओ, हे प्रभु रणधीर आओ, हे प्रभु 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 लोदंड लोदंड कवच संभारी लो। हे राघव एक बार फिर से अपने हाथ में धनुष और वाड़ को फिर से संभाल लो। लोदंड कवच संभाल लो, लोदंड कवच संभार लो, अवतार लो, अवतार लो, नवनंद कवच संभार लो, अवतार लो, अवतार लो, देश सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो। सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार हे राघव हरि बोल। पौरुष जगाओ, हे नाथ यदि आप अवतरित नहीं हो सकते तो हम संतों में इतना पौरुष दे दो कि हम लड़ सके अधर्म के। साधक कहता है पूज्य गुरुदेव भगवान, पौरुष जगाओ, देश में गौरव बढ़ाओ, देश में पौरुष जगाओ, देश में गौरव बढ़ाओ, देश में पौरुष बढ़ाओ, देश में गौरव जगाओ, देश में पौरुष बढ़ाओ, देश में गौरव बढ़ाओ, देश में संतों को अब ललकार दो। हे नाथ इन संतों को जगाओ जो आपके ही स्वरूप में धरा पर विचरण कर रहे धर्म की रक्षा हेतु। संतों को अब ललकार दो, संतों को अब ललकार दो, अवतार लो, अवतार लो। संतों को अब ललकार दो, अवतार दो, अवतार दो, संतों को अब ललकार दो, अवतार लो, अवतार लो।
अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार ऋषितेश रघुनाथ सर्व सुधार दो अवतार लो अवतार। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे नाथ, हे जगत नियंता जगदाधार पारब्रह्म परमेश, अब इस धरा पर अवतरित होकर इस धरा का भार हरण कर लीजिए। और भार कौन है? रावण। संतों का कल्याण कीजिए महाराज। जब जब होई धर्म का हानि बाढ़ अधम, जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब आप अवतरित होते हो। इस धर्म की रक्षा है तो अनेकानेक स्वरूप धारण करके इस धरा पर आते हो। हे राघव, हे प्रभु, एक बार पुनः फिर से इस धरा पर आकर इस धरा को बचा लो। और आज इधर धरती रावण से, रावण के अत्याचार से भगवान से निवेदन कर रही है। और उधर आइए अयोध्या में चलते हैं। ये अयोध्या पहले धरती पर नहीं था। जब त्रेता आया तब अयोध्या लाई गई। अयोध्या वैकुंठ का एक स्थान है, एक स्थान नहीं, वैकुंठ का हृदय था। अयोध्या वैकुंठ की हृदय थी, हृदय। जैसे ये पूरा शरीर वैकुंठ हो और इस पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय होता है, जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। और ये अयोध्या उस समय वैकुंठ में हृदय स्वरूप थी, पूरे वैकुंठ की हृदय थी। और इस अयोध्या का वैकुंठ से चल करके धरती पर आने की जो कथा है, अब वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मानस में तो नहीं चर्चा हुई है, लेकिन वाल्मीकि में है। मनुस्मृत जी इस अयोध्या को वैकुंठ से धरा पर लाए थे, धरती पे लाके स्थापित किए थे। इस भारत को चुने थे, इस भारत में, इस भारत की धरती को चुने थे अयोध्या को स्थापित करने के लिए। इतनी पुण्यमयी भाग्यमयी भारत है, क्योंकि यदि पिता के हाथ से कोई छूटे तो माँ का आंचल ही संभाल सकता है। यदि पिता संतान को थप्पड़ मारता है तो माँ का आंचल ही बच्चे को बचाता है। वैकुंठ परम पिता का स्थान था। परम पिता के हाथ से वैकुंठ से अयोध्या छूटी तो भारत माँ का आंचल पसर गया महाराज। माँ ने आंचल पसार लिया कि आइए, पिता ने भेजा है और माँ ने स्थापित कर लिया है। किसी और देश के नाम के आगे पीछे माँ लगता है? हाँ? आप बताइए, किसी और देश के नाम के आगे पीछे माँ शब्द सुने हैं? चीन माँ, जापान माँ, अमेरिका माँ, यूएस माँ, नेपाल माँ सुने हैं? एक ही माँ है ना, भारत। हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की, ऐसे जय बोलेंगे। भारत मैया शेर पे चलती है और शेर की धाड़ से, भारत माँ शेर पे चलती है, शेर की धाड़ से अच्छे अच्छे जंगल से निकल लेते हैं महाराज। और गीदड़ों की तो पता ही नहीं चलती। इस भारत देश के सामने सारे देश गीदड़ है महाराज। जब भारत दहाड़ता है तो सब अपने अपने गुफा में, कहाँ किसके गुफा में घुस जाते कुछ पता नहीं चलता। तो तुम लोग भारत के सिंह हो महाराज, ऐसे दहाड़ोगे तो पाकिस्तान वाले आपे के ऊपर चढ़ जाएंगे।
ऐसा दहाड़ो कि पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान में भी जगह न मिले घुसने के लिए। भारत माता की कुछ तो आया, लेकिन सारे सिंह सोए गए हैं, दो चारे जग रहे हैं। एक बार सारे सिंह जग जाएं और बोले भारत माता की जय हो। जगे। ऐसे ही दहाड़ते रहोगे ना महाराज, तो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं। पाकिस्तान की बात छोड़ो, जनसंख्या में सबसे आगे चलने वाला जो चीन है, वहां के लोग इतने ही बड़े होते हैं ना। अपने यहाँ के लोग इतने होते तो वहां कितने ही होते। और एक बार दहाड़ोगे तो नाम निशान मिट जाएगा। इस बार भारत दहाड़ा है, चीन की गति देख लीजिए। और ऐसे ही दहाड़ता रहेगा जब तक भगवान इस भारत में भारत माता अपने सिंह जैसे पुत्रों को जन्म देती रहेंगी। तो ये सिंह दहाड़ना नहीं छोड़े। सिंह का काम मिमियाना नहीं है, ये तो बकरियों का काम है। और जब बकरियां मिमियाती है तो समझ लो सिंह अब लेने वाला है बकरी को अपने भोजन के लिए। कोई भी बकरी आसपास वाली पड़ोस वाले कोई भी पड़ोसी देश यदि मिमियाए, सिर उठाए, तो समझ लीजिए भारत के नीचे आने वाले, इसीलिए सिर उठाए। अब तुरंत भारत के नीचे आ भी जाते हैं महाराज, आप सब देखे होंगे। क्योंकि बकरे की जब बलि चढ़ाई जाती तो बढ़िया सुंदर सजाया जाता। भारत भी खूब सजाता है, सज लो जितना सज पाओ। लेकिन सजाने का मौका दे रहा हूं, सज लो। सजने के बाद मिमियाए ना तो तुम खुद ही अपने देश में छुपने का स्थान नहीं पाओगे। भारत में घुसने की तो बात छोड़ दो। ऐसी है भारत। और भारत के संतान, जिस संतान की उत्पत्ति मां से हो। अमेरिका में जानते क्या होता है? इधर ब्याह हुआ, उधर तलाक। विवाह करके आए, सुबह विवाह हुआ, शाम को तलाक हो जाता है। 2, 4, 10 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल अगर चल भी गया और उस माँ से, अमेरिका वाली माँ से संतान यदि जन्म लेता भी है तो ध्यान दीजिएगा, जिसका बंधन, विवाह का जो बंधन है उसका निश्चित नहीं कब टूटेगा। शाम को टूटेगा, सुबह टूटेगा कि दोपहर में टूट गया। वहां की माँ सिंह थोड़ी ना जन्म दे सकती है। सिंह तो उस जगह पर जन्म लेते हैं जहां की माँ सिंह की सवारी किया करती है। सिंह के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन हमारी माँ सिंह पर बैठ कर चलती, सिंह को काबू में करके चलती। ऐसी भारत माँ, ऐसा भारत देश है। और ये महान है, महान था और महान ही हमेशा रहेगा। धर्म गुरु था, है और आगे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं इस तिरंगे को छू सके। हाँ, कुछ तथा कथित लोग इस भारत में भी जन्म ले लिए हैं, कुछ तथा कथित, जो कि ना भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, ना वंदे मातरम बोलना चाहते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, कुछ लोग हैं ऐसे हमारे युवा में कि वंदे मातरम बोलने पर विरोध किए थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। सुने थे ना, 2-4 साल पहले ही समाचारों में दिखा रहा था। नाम क्या था उनका? कन्हैया करके था, एक लड़का कन्हैया करके था, नाम कन्हैया और काम कंस जैसा भी नहीं। माँ ने प्यार से नाम कन्हैया रखा होगा, लेकिन संस्कार कन्हैया का डाला ही नहीं। क्योंकि कन्हैया तो इस धरती को, इस भारत को सजाने के लिए जन्म लिया था, इस भारत की रक्षा हेतु अवतरित हुआ था। और ये कन्हैया इस भारत के जय बोलने को तैयार नहीं। ये कन्हैया नहीं है, ये कन्हैया के वेश में कंस से भी बड़ा अपराधी आया है। और ऐसे कन्हैया के लिए इस भारत के कुत्ते ही बहुत हैं, मानव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ऐसे तथा कथित कन्हैया जो भी हैं, जो भी इस भारत में जन्म ले करके, भारत का नमक खा करके भारत का जय ना बोलना चाहे, वंदे मातरम ना बोलना चाहे, ऐसे
तथा कथित कन्हैया से तो हमारे देश के कुत्ते अच्छे हैं, जो जिस मालिक का खाते हैं उस मालिक की वफादारी में जान दे देते हैं। कुत्ता कभी बेईमानी नहीं करता है, वो वफादारी में अपने मालिक के सामने आकर जान दे देगा, लेकिन नमक हरामी नहीं करेगा। वो भारत का हो ही नहीं सकता जो भारत में रहकर भारत की जय ना बोले। जो भी भारत का नमक खाया होगा ना, उसके रक्त में उबाल होगा, उसके रक्त में बल होगा, पौरुष होगा, उसकी आंखें हमेशा सिंह की तरह लाल होगी। और जो भारत माँ का लाल है वो किसी कभी भी इस बात से मुकर नहीं सकता। और जिस दिन ऐसे तथाकथित कन्हैया किसी भारत के लाल के सामने आ गए, उस दिन वो भारत का लाल भूल जाएगा कि इसे मारने के बाद कौन सी सजा हमको सरकार देगी। उसी समय उसे वही मार देगा जहां पर भारत की बुराई किया। ऐसे ऐसे लाल को भारत माँ अपने कोख में पाल कर भी रखी है। कुत्तों से भी तुलना नहीं की जा सकती ऐसे लोगों की जो हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का अपमान करें। अरे साक्षात परमपिता परमात्मा राम, राम का मतलब जानते हैं? रा से राष्ट्र, मां से मंगल। जो साक्षात परमपिता इस भारत राष्ट्र का मंगल करने के लिए उस वैकुंठ को छोड़कर तरसने लगे इस धरती पर आने के लिए, परमात्मा कहता है अवतार के लिए मुझे भारत चाहिए, कहीं और जन्म नहीं लेता। इस भारत में भगवान के जितने अवतार हुए हैं, आप उठा के पुराण ग्रंथ देख लीजिए, सारे के सारे अवतार भगवान के इस भारत में ही हुआ है और किसी देश में जन्म नहीं लिए हैं। इतना बड़भागी भारत है कि परमात्मा भी तरसता है इस धरा पर जन्म लेने के लिए, जिस धरा पर हम आप जन्म लिए हैं। परमात्मा तरसता है इस धरा की माताओं के गर्भ में आने के लिए, यहाँ की धूली में धूल धूसरित होने के लिए। और इसी धरा का अपमान कदापि नहीं सह सकते। हम इस धरा का खाते हैं, इस धरा का ही पीते हैं। अरे भारत माँ में रह रहे हैं, धरती माँ पे रह रहे हैं, गंगा माँ को पीते हैं और अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, धरती माँ को जोत कर बो कर खाते हैं, जिसका निर्माण ही माँ से सब कुछ हो रहा है। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना सब माँ में ही हो रहा है। उसका संस्कार कभी भी अनुचित नहीं हो सकता। उसके अंदर कभी भी नमक हरामी नहीं आ सकती है। जो इस देश में रह के इस देश का ना गाए, उसे इस देश में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। वो इस देश का हो नहीं सकता। यहाँ रह के किसी और का गाए तो जाओ कहीं और रहो, यहाँ रहने की तुम्हें कोई भी बिल्कुल स्थान नहीं मिल सकता। और जिस दिन, सच कह रही हूं, जिस दिन किसी भी भारत माँ के लाल के सामने ऐसे लोग आ गए तो भारत माँ के लाल भूल जाएंगे अपनी मर्यादा संस्कार, क्योंकि कोई मर्यादा, कोई संस्कार माँ के लज्जा से बढ़कर नहीं है। और कोई माँ की लज्जा पर आंच डाले तो हम अपने संस्कार को, मर्यादा को भूलना भी जानते हैं। अपनी माँ के लज्जा के रक्षा हेतु हम अपने हाथ को, चूड़ियों को तोड़कर तलवार को उठाना भी जानते हैं। इस धरा पर काली चंडी ज्वाला भी बनना जानते हैं। यदि सती सावित्री सीता बन सकते हैं तो काली चंडी ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगा। वही काली, वही चंडी, वही ज्वाला है, वही सीता सती सावित्री है। एक ही है जो अनेक रूप धारण किए हैं, सिर्फ अपनी लज्जा, अपनी इस धरा को बचाने के लिए। आज इस धरा पर भगवान आने को तरस रहा है। इस धरा पर वैकुंठ से चलकर नगर स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या वैकुंठ से लाकर के धरा पर स्थापित की गई। जब अयोध्या आई तो भगवान का मन नहीं लग रहा वैकुंठ में, क्योंकि हृदय तो चला आया। अब भगवान भी अयोध्या आना चाहते हैं। यहाँ के राजा दशरथ जी बने, जो पूर्व जन्म में मनु थे, वो आज इस जन्म में दशरथ बन गए। अयोध्या आप सब तो दर्शन करने गए होंगे, जो भी गए हैं आइए देखिए क्या मनोरम दृश्य है अयोध्या का।
जिस गांव में परमात्मा स्वयं अवतरित हो रहे हैं, जिस गांव में, जिस नगर में परमात्मा अवतरित होने के लिए तरस रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं अवतार के लिए मुझे भारत चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे अवतार के लिए भारत ही दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ऐसे भारत में, अवध में आने के लिए, अवध का अर्थ क्या है? अवध, जहां पर किसी का वध ना हो उसे अवध कहते हैं। वध का अवध ही तो होगा, वध का। वध का उल्टा विलोम क्या होगा? अवध। जहां पर किसी का वध ना हो उसे अवध कहते हैं। अयोध्या, जहां पर कभी कोई युद्ध ना हो उसे अयोध्या। पहले अयोध्या में चिकित्सालय, न्यायालय नहीं था महाराज। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल और न्यायालय अर्थात ये पुलिस थाना चौकी जो होते हैं, ये सब नहीं थे वहां पे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना प्रेम लोगों में रहता था कि मारपीट होती नहीं थी। मारपीट नहीं होगी, सिर नहीं फूटेगा तो हॉस्पिटल जाने, चिकित्सालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मारपीट नहीं होगी तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होने वाला, तो ये न्यायालय की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना प्रेम था। ऐसा अवध सुंदर मनोरम, जहां पर हनुमान जी अपना डेरा डाले बैठे हुए हैं, सरयू कलकल निनाद कर रही हैं, जहां के पशु पक्षी, कौवा कोयल भी राम नाम शब्द का उच्चारण कर रही हैं। बोलते हैं तो राम राम बोलते हैं। ऐसा धाम श्री राम अवध है। गुरुदेव भगवान कहते हैं त्रिभुवन विदित हाय, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशला है मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या है मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशला सी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या है मैया, भरत लखन रिपुहन जहाँ भैया, 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 जहाँ न चले कबहू जहाँ न चले कबहू काली तापत हुआ, जहाँ न चले कबहू काली तापत हुआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे।
शिशु कन्या में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलिया में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कन्या में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलिया में खेले, आजुरीन भरी भरी दूर सिर मेले, 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 अंकित जापे अंकित जापे प्रभु पंकरु पौआ, अंकित जापे प्रभु पंकरु पौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जग नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जग नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। झूमते हुए ताली सेवा करते हुए जय हो। मुक्ता लुटावे जहाँ अजोरिया, मुक्ता लुटावे जहाँ सांझे जोरिया, सदयु सलील सिधा सींचनित खोरिया, सदयु सलील सुधा चलित कोरिया, सलील सुधा सींचनित खोरिया, सदयु सलील सुधा सींचनित खोरिया, परिजात करे जहाँ परिजात करे जहाँ चारी के छुआ, परिजात करे जहाँ चारी के छुआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, 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 बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, 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 हनुमान परी करे वैष्णव समाजा, 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 राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ, राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ।
प्रेम से बोलो अवध धाम की जय हो। ऐसा अयोध्या जहां पर सबका मन लुब्ध हो जाए, ऐसी सुंदर नगरी, ऐसा सुंदर गांव भगवान जहां राम आए हैं। इस सुंदर अति विचित्र दिव्यादि दिव्य लौकिक जिसे देखकर सारे देवता भी तरसते हैं, ऐसे अवध धाम में भगवान आएंगे। उसके पहले आइए दशरथ जी से मिलते हैं। दशरथ जी का चौथापन आया है। मानस में एक बार फिर से एक बार शब्द आया है चौपाई की शुरुआत में। प्रथम दूसरे दिन ही कथा में मैं बताई थी कि जिस चौपाई की शुरुआत एक बार शब्द से होती वहां पर भगवान एक नई लीला आरंभ करते हैं। और आज फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में एक बार शब्द से चौपाई को आरंभ करते हैं। जो लीला अब अयोध्या से आरंभ हो रही है। अपने कक्ष में दशरथ जी बैठे विचार कर रहे हैं। मन में विचार आ रहा है कि चौथापन आया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान स्वयं कहे थे कि मैं आऊंगा आपका पुत्र बनकर, और मेरा चौथापन आ गया और अभी तक नहीं आई। और आज दशरथ जी को जब ये ग्लानि हुई तो कहां गए, किसके पास गए? तीन तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इन तीनों रानियों से नहीं बताया कि आज मुझे कोई बात है जो मन में बड़ा दुख दे रहा है। मित्र से बढ़कर इनका मंत्री सुमंत, जिससे कोई बात छुपाते नहीं थे, आज उनसे भी नहीं कहे। किसके पास गए? मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाही। भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। ध्यान दीजिएगा, ग्लानि हो रही है दशरथ जी को, लेकिन कहां हो रही है? चौपाई में कहां बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? भूपति मन माही, मन में ग्लानि हो रही है आज महाराज दशरथ को। ध्यान दीजिएगा, मन और हृदय अलग अलग होता है। पहले दिन ही बताई थी, मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, और हृदय स्थिर होता है। मन गतिवान होता है, हृदय स्थिर होता है। अब परमात्मा मन में नहीं, हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि मन का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो परमात्मा कहां से आए मन में? जिस दिन मन में आ जाएंगे उस दिन वो व्यक्ति इंसान नहीं भगवान बन जाएगा। जिस दिन वो मन को स्थिर कर लेगा, मन को रोक लेगा, मन की गति को रोक देगा, वो इंसान नहीं भगवान में गिना जाएगा। और हमारे मन की गति रुकने वाली नहीं है। एक लालसा पूरी होती है, दूसरी मन में आ जाती है। ये है, ये होता तो अच्छा होता।
आज दशरथ जी को भी दुख हुआ, ग्लानि हुई तो मन में हुई, हृदय में नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जहां है वहां दुख हो नहीं सकता। मन में ग्लानि हुई किस बात की? मुझे संतान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दशरथ एक ऐसे राजा हैं कोई साधारण नहीं, धर्म धुरंधर महाज्ञानी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, जिनका देवलोक से आना जाना रहता था। धरा पर तो महान थे ही, ऐसे राजा थे धरती पर जिससे रावण भी डरता था। दशरथ से रावण डरता था। आप सुने होंगे, अयोध्या में युद्ध करने, अयोध्या में उपद्रव करने रावण कभी नहीं आता था। रावण की मृत्यु जिस बाढ़ से हुई थी, वो बाढ़ दशरथ को दी गई थी। ब्रह्मा जी ने दशरथ जी को आते समय वो बाढ़ दिए जिससे रावण मरेगा। तो सारे देवता विचार करने लगे, अगर ये बाढ़ आप दशरथ को दे रहे हो, ये बाढ़ यदि दशरथ चलाएंगे तो रामावतार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए ये बाढ़ दशरथ को मत दीजिए। इतने धर्म धुरंधर, ऐसा बाढ़ उन्हें दिया गया। ये बाढ़ राम जी को ही मिलना चाहिए, दशरथ जी को नहीं। ब्रह्मा जी बोले, अब तो मेरे खजाने से निकल गया है, ये पुनः वहां नहीं जाएगा, अब इसे धरा पर जाना है, चाहे उसे दशरथ जी रखे या कोई और। पर एकानेक देवता संत बन बनकर धरा पर आए उस समय भगवान के लिए। एक मुनि, एक संत ऐसे भी आए जिनको ये बाण सौंप दिया गया। दशरथ जी से लेकर के एक संत को बाण दे दिया गया कि आप ये बाण रखिए, जब राम जी बन जाएंगे, वनवास होगा इनका, वन में जब ये सभी संतों को दर्शन देते हुए आपके भी यहाँ आएंगे, तब आप इस बाण को राम जी को दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बाण राम जी को ही दीजिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। और वो संत कौन थे, ये आगे की कथा में बताएंगे। जब उन संत की चर्चा आएगी तब हम आपको बताएंगे वो संत कौन थे, जिनके पास रावण जिस बाण से मरा वो बाण रखा है। महाराज, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महाबुद्धिमान, धर्म के धुरंधर महाराज दशरथ को ग्लानि हुई किस बात की जानते हैं? इस बात की नहीं कि इन्हें संसारिक संतान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे राजा जो प्रजा को ही संतान मानते थे, प्रजा ही इनकी संतान थी, इन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर ग्लानि हुई तो संसार की दृष्टि में संतान के लिए हुई, लेकिन आज दशरथ भी ग्लानि कर भी रहे हैं तो संतान नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं। कैसे? जब मैं मनु था तो कठोर जप तप किया, इतना जप तप किया कि भगवान स्वयं साक्षात दर्शन दिए। मैं उनसे उनको नहीं मांगा, मैं उनके दर्शन के लिए तप किया, दर्शन मिल गया। लेकिन वो स्वयं मुझसे बोले, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, संकोच त्याग कर राजन मुझे मांगो। तब मैं उनको मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम समन कवन दुरा। मैं उनके संकेत के बाद उन्हें मांगा, उनके मर्जी से उन्हें मांगा। लेकिन आज चौथापन आ गया, आए क्यों नहीं? पूरी दुनिया में मेरे भगवान की बुराई होगी, पूरी दुनिया मेरे भगवान का पूजन वंदन करना बंद कर देगा। इनकी पूजा करो, ये वरदान दे करके भी नहीं आते हैं। दशरथ जी के उदाहरण में हमको खड़ा कर देंगे। दशरथ को वरदान मिला था, मनु जी को वरदान मिला था, राम जी आए नहीं। इस बात की ग्लानि आज दशरथ जी को हो रही है। भगवान की छवि धूमिल हो जाएगी, इस बात की ग्लानि हो रही है। भगवान पर लोग उंगली उठाना शुरू कर दे रहे हैं, इस बात की ग्लानि आएगी। भगवान पर लोग भरोसा अपना करना छोड़ देंगे, विश्वास करना छोड़ देंगे। इस बात का दुख आज दशरथ जी को हो रहा है कि अगर भगवान नहीं आए तो लोग भगवान का कभी पूजन वंदन नहीं करेंगे। इस बात की ग्लानि हो रही है। संतान की ग्लानि तो ये सांसारिक भाव है। दशरथ तो ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत हैं महाराज, जिन्हें सांसारिक संतान की आवश्यकता ही नहीं है।
वो तो परमात्मा के लिए दुखी है। और जानते हैं, आज जब इस दुख से दुखी हुए, व्यथित हुए, मैं बताई थी पहले दिन ही कि इस दुनिया में चलता फिरता कोई भगवान है तो वो गुरु है। गुरु ही एक ऐसा है जो परमात्मा से बड़ा है, परमात्मा से ऊंचा दर्जा है। आज परमात्मा को भी भक्त से, शिष्य से मिलाने का कार्य गुरु करता है। दशरथ जी किसी से कुछ न कह के सीधे गुरु जी के पास आए, चरण में निवेदन करते, कुछ कहते उससे पहले ही गुरु जी बोल बैठे कि आज आपका मुख मलिन क्यों है राजन? आप आज कुछ दुखी से क्यों दिख रहे हो? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। जो भी दुख था सारी बातें गुरु जी को सुनाए, वशिष्ठ जी को बताए। वशिष्ठ जी बोले बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके घर परमात्मा विलंब से आ रहे हैं लेकिन अंश के साथ आएंगे। धरहु धीर हो हैं सुत चारी, आप धैर्य धारण कीजिए। आपको भगवान यदि चौथे पन में मिल रहे हैं तो चार चार स्वरूप में मिलेंगे, अकेले नहीं आएंगे। अंश के समेत आपके घर में, और कोई साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित पूरी दुनिया जिनकी महिमा को गाएगी, जिनकी महिमा को गाती है, वो परमात्मा तुम्हारे आंगन में आएंगे। धैर्य धारण कीजिए राजन। लेकिन कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। हे दशरथ, यदि तुम भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। पुत्रेष्ठ यज्ञ के पश्चात परमात्मा तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। और यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही किया जा सकता है। इस यज्ञ को पूर्ण श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं, जो पुत्र प्राप्त करने की कामना को पूर्ण करते हैं। श्रृंगी ऋषि कौन है जानते हैं? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। विभांडक ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक जी हैं, और विभांडक जी के पुत्र श्रृंगी जी हैं। आइए थोड़ा सा श्रृंगी जी के बारे में सुने। लोग कहते हैं राम जी के बहनोई हैं श्रृंगी जी, आप भी सुने होंगे। राम की कोई बहन थी, आप सुने हैं? राम जी की कोई मुंहबोली बहन है? नहीं जानते? जानते हैं जिनका नाम शांता है, सुने होंगे अनेक संतों के मुख से। राम जी की मुंहबोली बहन शांता जी है, उनके पति श्रृंगी जी हैं। अब ये मुंहबोली बहन पहले सगी बहन थी, बाद में मुंहबोली बहन बनी। दशरथ की ही बेटी शांता जी है। अंग देश के राजा अंगराज रोमपाद जी दशरथ जी की बड़े घनिष्ठ मित्र थे। ध्यान दीजिएगा, अंग देश के राजा अंगराज रोमपाद जी दशरथ जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दशरथ जी जब युवा थे तब के मित्र थे। दशरथ जी कुछ युवा थे और ये थोड़े, रोमपाद जी की थोड़ी आयु घटने को शुरू हो गई थी, चौथे पन को आने लगे थे। एक दिन रोमपाद जी दशरथ जी से मिलने महल आए। आंगन में शांता खेल रही थी, छोटी सी थी। रोमपाद जी आए, आदर सत्कार हुआ, मिले जुले मित्र के घर आए ही थे। रोमपाद जी जब जाने लगे तो आंगन में दृष्टि पड़ी, शांता खेल रही थी। शांता जी को देख करके रोमपाद जी के आंखों में, नेत्र में अश्रु भर आया, नेत्र सजल हो गए। तो दशरथ जी देखे कि मित्र तुम व्याकुल क्यों हो गए? आपके नेत्र में अश्रु कैसे? क्या बात क्या है? बोले मित्र, आपके आंगन की हरियाली है ये, आपके आंगन की खुशहाली है। देखो ना किलकारियां गूंज रही हैं। मेरा तो चौथापन आ गया है, ये किलकारी मेरे आंगन में नहीं गूंजी। रोमपाद जी के दुख को देखते ही दशरथ जी व्यथित हो गए। बोले मेरा आंगन और आपका आंगन बटा थोड़ी ना है।
मेरी पुत्री आपकी पुत्री, मेरी खुशहाली मेरी हरियाली आपकी भी है। तुरंत उसी समय शांता को गोद में उठाए और रोमपाद जी को सौंप दिए। बोले अभी तो मैं युवा हूं, अभी तो संतान आने की संभावना है, आप इन्हें ले जाइए, अपनी बेटी की तरह रखिएगा इन्हें कभी आभास ना हो कि आप इनके पिता नहीं हैं। रोमपाद जी हृदय से लगा लिए शांता को और लेकर के अपने घर चले गए, अंगदेश चले गए। अंगदेश पहुंचे और इधर देखिए विभांडक एक ऋषि हैं,